कांग्रेस से नहीं होगा, इसी बात पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर होती हुई चली जा रही है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। लेकिन बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कॉमेडियन भारती सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें, एनसीबी दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही थी। ड्रग्स कनेक्शन में कॉमेडियन भारती सिंह गिरफ्तार हुई है। 36 साल की भारती को मुंबई में एनसीबी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हाँ, वो और उनके पति गांजे का सेवन करते थे और उसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके पति से पूछताछ लगातार की जा रही है। आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सबसे पहले ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा था और उनसे पूछताछ में उसके बाद कई ड्रग पैडलर भी निशाने पर आए थे। पूछताछ के जरिए कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई चली गई। उसके बाद ड्रग पैडलर से पूछताछ के आधार पर ही कैसे दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। रकुलप्रीत सिंह से लंबी चौड़ी पूछताछ हुई थी और अब भारती सिंह ड्रग पैडलर से पूछताछ के आधार पर ही सीधे सीधे निशाने पर आई भारती, और उसके बाद उनके घर से गांजे की बरामदगी हुई जब छापेमारी की गई। फिलहाल अब से कुछ ही देर पहले एनसीबी के दफ्तर में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद गांजे के सेवन की बात भारती और उनके पति ने कबूल कर लिया। फिर भारती को कर लिया गया गिरफ्तार। दिव्येश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, भारती की गिरफ्तारी हो गई है, वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे? जी चित्रा, आपको बता दें कि गांजा भारती के घर से रिकवर हुआ था जब एनसीबी ने रेड की थी, जिसके बाद भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया। थोड़ी ही देर में 2:45 बजे करीब भारती और हर्ष एनसीबी के दफ्तर पहुंचे, उनसे पूछताछ की गई। समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर खुद पूछताछ कर रहे थे और उनका ये कहना है कि दोनों ने ही, भारती और हर्ष ने ये कबूला कि वो गांजे का सेवन करते थे, जो अपने आप में एक जुर्म है। जिसके बाद अन्य पूछताछ की गई, किस पेडलर से वो खरीदते थे, कहां से प्रोक्योर करते थे, इस बारे में उनसे जानकारी ली गई। सारे डिटेल्स लेने के बाद भारती को अब अरेस्ट कर लिया गया है। हर्ष से अभी भी पूछताछ चल रही है। एनसीबी का यही कहना है कि हर्ष की भी गिरफ्तारी हो सकती है, पर अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है एनडीपीएस के सेक्शंस के तहत। आपको बता दें कि एक बैंड नार्कोटिक ड्रग है गांजा, जो कि भारती के घर से बरामद हुआ था। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बिना पर उनके घर पर और उनके दफ्तर पर रेड की थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। नारकोटिक्स का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था मुंबई में, 3 से 4 जगह उन्होंने रेड की थी और करीब 2 से 3 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया था। बड़ी संख्या में खारदांडा इलाके से भी ड्रग्स एक 21 साल के पेडलर के पास से बरामद किए गए, जिसमें एलएसडी, गांजा और अन्य कई ड्रग्स शामिल थे। इसके बाद भारती के घर भी रेड की गई। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कि एक ड्रग पेडलर से ही मिली थी एनसीबी को, उसी बेसिस पर भारती और हर्ष से पूछताछ की जा रही थी। जब उन्होंने कबूला कि ड्रग्स का सेवन वो खुद किया करते थे, उसके बाद भारती को अरेस्ट कर लिया गया है। हो सकता है हर्ष को भी अरेस्ट कर ले एनसीबी, पर अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। मैं अभी फौरन उन्हें लौटूंगी, आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। हर्ष से इस वक्त पूछताछ चल रही है। हर्ष जो कि पति हैं भारती के, और दोनों ने मिलकर एक शो भी बनाया है जो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला दरअसल गांजा बरामद होता है, उसके बाद पूछताछ के लिए एनसीबी बुलाती है भारती सिंह को। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तब जब वो कबूल करती हैं कि हाँ, मैंने गांजे का सेवन किया था। सीधे अरविंद ओझा का रुख कर लेते हैं। अरविंद, लंबी चौड़ी फहरिस्त बॉलीवुड के और साथ ही छोटे पर्दे के भी तमाम कलाकारों के बना के रखे हुए थे एनसीबी के अधिकारियों ने, और आपने कई बड़े नामों का खुलासा भी बहुत पहले ही कर दिया था। भारती सिंह की गिरफ्तारी क्या इंडिकेट करती है, और हर्ष से अभी भी पूछताछ चल रही है मुंबई में? बिल्कुल, देखिए हर्ष पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा है कि जो गांजा बरामद हुआ था, स्मॉल क्वांटिटी में हुआ था, 85 ग्राम की लगभग। दोनों ने बड़ा कबूलनामा किया है। दोनों ने एक्सेप्ट किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कि दोनों गांजे का, marijuana का सेवन करते हैं, जिसके आधार पर रिकवरी भी थी। भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पति हर्ष पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो रिलीज जारी की है, इसमें कहा है कि सबसे पहले उन्होंने 21 साल के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया और उनके पास से कॉमर्शियल ड्रग्स के पेडलर के पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो ड्रग्स है वो रिकवर हुआ। उसके फॉलो अप में फिर भारती और उनके जो हस्बैंड है उनके घर पर, प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा गया। उसके बाद से उनके पास से गांजा रिकवर किया गया।
उसके बाद भी रेड हुई है और एक और ड्रग पेडलर को पकड़ा गया और एमडी रिकवर हुआ। तो क्या अगर 2 ड्रग पेडलर है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास एक कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ है, अगर वो कनेक्टिविटी भारतीय से जोड़ती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फिर तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि भारती और उनके हस्बैंड ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने ये कबूल किया है कि दोनों marijuana का सेवन करते हैं और चूंकि ड्रग्स की रिकवरी भी हुई है स्मॉल क्वांटिटी में ही, जिसको कंजम्पशन में आता है, लिहाजा भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल हर्ष से पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी की तलवार उन पर भी लटक रही है, लेकिन अब भारती से आगे भी क्वेश्चनिंग होगी, अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन आगे भी पूछताछ होगी कि क्या आपके साथ कोई और भी व्यक्ति है, आपके साथ और लोग भी अटैच हैं, क्या वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। देखिए, बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर लगातार एनसीबी का ऑपरेशन चल रहा है। शुरुआत में कुछ अफसरों को कोरोना हुआ था, इस वजह से रफ्तार जो धीमी पड़ी थी। उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी का ऑपरेशन थमा, लेकिन उसके बाद पहले अर्जुन रामपाल के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद अब चूंकि भारतीय टीवी का दुनिया का बड़ा नाम है, कॉमेडियन है, और स्पेसिफिक इनपुट पर उनके यहाँ पर रेड हुई। उसके बाद गांजा रिकवर हुआ, समन दिया, अपने साथ एनसीबी की टीम लेकर गई और अब एनसीबी ने क्लियर कर दिया है कि भारती और उनके हस्बैंड हर्ष दोनों ने ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कबूल किया है कि वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। भारती को गिरफ्तार कर लिया है, हर्ष से पूछताछ चल रही है, लेकिन रिलीज में बाकायदा जो इम्पोर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि 21 साल की ड्रग पेडलर को, जिसके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ, उसके फॉलोअप में ये रेड हुआ है। तो अगर पूरा कनेक्टिविटी करती है तो भारतीय और उसके हस्बैंड दोनों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी अरविंद आपने दी। फौरन में लौटकर आपके पास आऊंगी। आपने अर्जुन रामपाल का भी जिक्र किया, उनके घर पर भी छापेमारी एनसीबी की टीम ने की थी। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए थे और अर्जुन के ड्राइवर को हिरासत में लेकर लंबी चौड़ी पूछताछ की गई थी। इसके अलावा एनसीबी ने बॉलीवुड निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को भी उनकी आवाज से गिरफ्तार किया था। लेकिन यहां पर अरविंद, सीधा सा सवाल, रिया चक्रवर्ती के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा नाम भारती की जिस तरह किया, और भारती तो बहुत बड़ा नाम क्योंकि 10 सालों का लंबा चौड़ा करियर, और हालांकि वो पंजाब में पैदा हुई लेकिन जब से मुंबई की धरती पर कदम रखा उसके बाद से लगातार उनके सितारे बुलंद रहे। कॉमेडी की दुनिया में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया और अब उनकी ये गिरफ्तारी, वो भी गांजे के सेवन के आरोप में। अरविंद, चित्रा, मैं आपको बताऊं कि मौजूदा वक्त में भारतीय बड़ा नाम है, बिल्कुल, और जिस तरीके से इन पर रेड हुआ, सरप्राइज रेड किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देर रात से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम वो तैयारी कर रही थी। ताबड़तोड़ पहले गिरफ्तारी हुई है मुंबई में, एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया, 21 साल का ड्रग पेडलर है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि उस ड्रग पेडलर के पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ। उसके बाद फॉलो अप में पूछताछ के बाद भारती के घर पर, जो अंधेरी में इलाके में है, उनके घर पर टीम पहुंचती है, जहां भारती, उनके हस्बैंड हर्ष वो मौजूद होते हैं और वहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सर्च ऑपरेशन चलाती है, जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में वो गांजा रिकवर होता है। उसके बाद तुरंत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भारती को, उनके हस्बैंड को सम्मन देती है, अपने साथ लेकर जाती है। क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स की रिकवरी थी, इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दोनों को साथ लेकर गई। उसके बाद पूछताछ के बाद भारती और उनके हस्बैंड हर्ष दोनों ने कबूल किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कि वो गांजे का सेवन करते हैं, जिसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। हर्ष से पूछताछ चल रही है। लेकिन देखिए, एक ही रिलीज में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 चीजें लिखी हैं। पहली, एक ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी जिसके पास एक कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ है। दूसरी बात, भारती के घर पर रेड, उनके प्रोडक्शन हाउस पर रेड, फिर भारती और हर्ष का कबूलनामा, और तीसरी बड़ी बात लिखी है कि एक ड्रग पेडलर और गिरफ्तार हुआ जिसके पास से एमडी रिकवर हुआ है कमर्शियल क्वांटिटी में। तो अगर तो ये ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ है, उनकी कनेक्टिविटी अभी तक क्लियर नहीं किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, लेकिन अगर उनकी कनेक्टिविटी भारतीय या उनके हस्बैंड से साबित करेगी तो मुश्किलें और ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। फौरन अरविंद, मैं आपके पास लौटूंगी। दिव्येश के पास एक बार मुंबई चलते हैं। दिव्येश, सुबह से ही इस खबर पर आप नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर एनसीबी की टीम पहले छापेमारी करती है, उसके बाद ड्रग पैडलर से पूछताछ के आधार पर भारती तक पहुंचती है। भारती को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, पूछताछ के दौरान गांजे को लेने की बात वो स्वीकार करती हैं और फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। हर्ष, उनके पति से इस वक्त भी पूछताछ लगातार वहां पर चल रही है। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा भारती सिंह को। दिव्येश,
अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे, एक बार फिर से जानिए ये पूरा का पूरा मामला। दरअसल कॉमेडियन भारती सिंह 36 साल के इस अभिनेत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनके घर के अंदर से marijuana की बरामदगी होती है। एनसीबी की छापेमारी न सिर्फ उनके घर पर बल्कि उनके दफ्तर पर भी होती है। फिर उसके बाद भारती सिंह और उनके पति को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद एनसीबी दफ्तर भारती सिंह पहुंचती है। वहां पर पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आती है कि मैं हर तरह का सहयोग करूंगी और मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ के दौरान कई कड़े सवाल किए जाते हैं, जिसके बाद भारती स्वीकारती हैं कि हां मैंने गांजा का सेवन किया था। लेकिन यहां पर इस बात को समझिए कि अगर आप गांजे के खरीद फरोख्त में शामिल होते हैं तो फिर आपके लिए सजा कहीं ज्यादा कड़ी और बड़ी है। लेकिन चूंकि गांजे की जो क्वांटिटी थी वो कम थी, 85 ग्राम ही बताई जा रही है, इस आधार पर उन्होंने सेवन की बात को स्वीकारा। उनके पति ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, जिसके बाद भारती को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है। कल कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। एनसीबी के अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी जा रही है। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता एनसीबी दफ्तर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी